असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है। तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं। ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवाने की साजिश है। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। क्या वो एनडीए के घोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? हाँ है, कांग्रेस की गुलामों। इंदिरा गांधी दारुसलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुसलाम की चौखट की तो चाटने पर मजबूर। तुम्हें नहीं भगा सकती है। आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, आओ अहद करो कि ये मुल्क हमारा है, हम इसके लिए हैं और इसकी तकदीर के बुनियादी फैसले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफ़ियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अज़ीज़ साथियों, पहले तो ये आप लोगों को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का 1500 साला जश्न विलादत बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला जश्न ईद मिलादुन्नबी के सदक़े में हम तमाम की जुमला परेशानियों को दूर फरमा दे। अज़ीज़ साथियों, इमरान प्रतापगढ़ी और असदुद्दीन ओवैसी का जो मामला है वो तूल पकड़ रहा है। यानी इमरान प्रतापगढ़ी ने ये जो कहा था कि असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो बी पार्टी हैं, यानी दूसरी पार्टी को उनकी वजह से फ़ायदा हो रहा है। अरे साथियों, इसी मामले को लेकर असदुद्दीन पार्टी के चाहने वाले जो लोग हैं वो इमरान प्रतापगढ़ी पर भड़क गए हैं और उन लोगों को ये बात हज़म नहीं हो रही है। यहाँ तक कि उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी ने सिर्फ इमरान प्रतापगढ़ी ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी पर हमला करते हुए कहा है कि गांधी भवन चूमने के लिए जो है हमारी पार्टी नहीं गई थी, बल्कि इंदिरा गांधी को दारुस्सलाम की धूल चाटनी पड़ी थी। इस तरीके के अल्फाज जो है अकबरुद्दीन ओवैसी ने अदा किए हैं और फिर यहाँ तक किया है कि मैं ऐसी पार्टियों को और ऐसे नेताओं को, ऐसे शायरों को मैं अपने जूतों की नोक पर रखता हूँ। इन लोगों से मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा भाई मेरे लिए मेरे शान मेरी जान सब कुछ है। दोस्तों, वहीं पर और लोग भी जो है इस तरीके के मामले जो है सामने आ रहे हैं कि जो इमरान प्रतापगढ़ी की जो है जमकर मजम्मत और उनकी मुखालिफत में उतर आए हैं। यहीं पर मुरादाबाद के जो हैं एमएम पार्टी के जो है कार्यकर्ता और उनके जो विधायक हैं हाफिज़ वारिस, उन्होंने भी इस तरीके की न्यूज़ दी है। उन्होंने कहा कि इमरान प्रतापगढ़ी को शर्म आनी चाहिए, उन्हें माफ़ी मांगनी चाहिए, इसलिए कि इमरान प्रतापगढ़ी तो माफ़ी मांगो क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी एक सच्चे नेता हैं, एक सच्चा लीडर है, एक हमारा सच्चा कायद है। अरे साथियों, आप बताइए कमेंट्स बॉक्स में, क्या इमरान प्रतापगढ़ी को ऐसा कहना चाहिए था या नहीं कहना चाहिए था। दोस्तों, चूँकि ये सियासत है, इसमें कभी कभी ऐसे वैसे जुमले होते रहते हैं, मगर चूँकि अवाम इसको दिल पर ले लेती है तो वो अपने अंदाज़ में फिर गुफ्तगू करना शुरू कर देती है। एक बात और मैं आप लोगों से यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि हमें और आपको अपनी ज़बान पर लगाम रखनी चाहिए। हमें और आपको जो है इस तरीके से अपने अल्फाज अदा करने चाहिए ताकि किसी को हमारे अल्फाजों से, हमारे जुमलों से तकलीफ़ ना हो। दोस्तों, इंसान वही है कि जिसकी गुफ्तगू से, जिसके अंदाज से दूसरे लोगों को चोट ना पहुँचे। हम दूसरों का दिल तोड़ते हैं, दूसरों का दिल दुखाते हैं, किसी को तकलीफ़ पहुँचाते हैं। दोस्तों, ये हमारा और आपका शैवा नहीं है, बल्कि हमारा और आपका किरदार ये होना चाहिए कि हमारी ज़ात से दूसरों को फ़ायदा हो, दूसरों को सुकून पहुँचे। अगर कोई हमारे साथ बुरा भी कर रहा है तो हम उसको माफ़ करने की कोशिश करें। दोस्तों, अगर हमारे अंदर ऐसा कल्चर, ऐसा अंदाज़ हमारे अंदर आ गया तो आप सोच लीजिए कि आपको कामयाब होने से कोई रोक ही नहीं सकता है। एक दूसरे को माफ़ कीजिए, एक दूसरे के साथ आइए। हमारा मुल्क ऐसा मुल्क है जहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सारे प्यार मोहब्बत से रहा करते हैं। यही हमारे देश की खूबसूरती है, यही हमारे देश का जो है मिलन है, यही हमारे देश का जो है एक अच्छा किरदार पूरी दुनिया के सामने पेश किया जाता है। यहाँ पर एक दूसरे के गले से गला मिलाकर चले जाता है। अब चंद लोगों पर नहीं जाया जाता है। दोस्तों, हम प्यार बाँटें, नफ़रत से दूर रहें, आपस में प्यार बाँटें, नफ़रत को ख़त्म करें और मोहब्बत का पैगाम एक दूसरे को दें। और अगर कभी हमसे कोई गलती हो जाए तो सामने वाले से माफ़ी मांगने से हमें झिझक भी महसूस नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, आप ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, क्या इमरान प्रतापगढ़ी ने गलती की है या नहीं की है, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कीजिए। मैं अलग अलग लोगों के कमेंट्स सुन रहा हूँ। लोग कह रहे हैं कि माफ़ी मांगनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, कुछ जो है असदुद्दीन ओवैसी के फेवर में है, कुछ इमरान प्रतापगढ़ी के फेवर में, क्योंकि इमरान साहब भी बहुत बड़े शायर हैं और असद साहब भी बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े बैरिस्टर हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं। तो दोनों के फेवर में जो है लोग बोल रहे हैं। आप ज़रूर बताइए
क्या ये इस तरीके का मामला हमारी नज़रों के सामने आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? आइए सुनते हैं एक वीडियो को। इन वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा। असदुद्दीन साहब माइक पर खड़े होकर के अल्लाह और रसूल का नाम लेकर के वोट मांगते हैं, सर पे टोपी लगा करके वोट मांगते हैं, चेहरे पे अल्हम्दुलिल्लाह उनके नूर भी है, तो उनसे पूछो कि वो इतना झूठ क्यों बोलते हैं? ये तो सीधे सीधे बीजेपी को जितवाने की साजिश है। बहुत बोल रहे हैं बोलने वाले, बोलो, तुम जितना बोलते बोलो, हमको परवाह नहीं। हमारी जूती की नोक पे है तुम्हारी पुकार। हमको चोर बोले, हमको बेईमान बोले, हमको सौदेबाज बोले, हमको बीदीन बोले, कोई नई बात नहीं। मगर याद रखो, दियानतदार ईमानदार बाप का बेटा है असदुद्दीन ओवैसी। इसकी ईमानदारी की गवाही मैं देता हूं, हम सब हैदराबाद देते हैं। हमारा सदर दियानतदार ईमानदार है। अगर कोई कीचड़ उछालेगा तो खबरदार, हमारी बर्दाश्त को तुम और इम्तिहान न लो। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? हाँ, है कांग्रेस की गुलामों। इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुस्सलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुस्सलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। क्या वो एनडीए के अघोषित गठबंधन से बाहर निकल आए हैं क्या? हाँ, है कांग्रेस की गुलामों। इंदिरा गांधी दारुस्सलाम को आई थी, मजलिस गांधी भवन को नहीं गई। दारुस्सलाम की चौखट की धूल चाटने पर मजबूर इंदिरा गांधी हुई थी। लिख लो मेरी बात को, खुदा की कसम, अकबरुद्दीन ओवैसी, ये सोनिया गांधी, ये राहुल गांधी, ये जितने भी गांधियां, उनके गुलाम जितने भी हैं, उनको दोबारा दारुस्सलाम की चौखट पे जबान को चाटने पर मजबूर कर दूंगा। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी से कल ही पूछा गया कि एमआईएम गठबंधन में आना चाहती है, आप लोग कुछ कहे नहीं, तो उन्होंने कहा है कि क्या उनकी अंदरूनी जो गठबंधन है बीजेपी से, वो क्या टूट गई है? अब मैं सवाल ये पैदा होता है, ये लोग बेलगाम की आवाज़ बोलते हैं। मामला ये है कि असदुद्दीन ओवैसी ने जिस अंदाज से मुस्लिम मसाइल की वकालत की है, ये वो तमाम ताकतें, जिन ताकतों को एमआईएम के साफ गोई से दिक्कत हुई है, वो इस तरह का उलझुल जुलूल बयान देते रहते हैं। मगर मुस्कुरा के निकले हैं, सर झुकाने का हुक्म जब आया, तैयार रहना मुमरा वालों, सर झुकाने का हुक्म जब आया और भी सर उठा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं कि हर सितम का जवाब आएगा, हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। मेरा ईमान, मेरा यकीन बोल रहा है इन मिसरों में, पीछे तक एक एक हाथ को कसम देता हूं कि खामोश नहीं रहेगा। आपकी तालियों का शोर चौथे मिसरे पे दिल्ली तक जाना चाहिए, जो मैं हिम्मत कर रहा हूं पढ़ने की, कि हर सितम का जवाब आएगा, देखना इंकलाब आएगा। अच्छे दिन का किए थे जो वादा, तैयार रहना, अच्छे दिन का किए थे जो वादा, उनका दिन भी खराब आएगा, उनका दिन भी खराब आएगा। झूठ के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं,
नारे हक लगा के निकले हैं। जितेंद्र भाई, जब इलेक्शन चल रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इस बार जब 26 जनवरी का मुशायरा होगा तो हुकूमत बनेगी और जितेंद्र भाई एक पावरफुल कैबिनेट मिनिस्टर बनकर के हुकूमत का हिस्सा होंगे, लेकिन रिजल्ट हम सबके मन के मुताबिक नहीं रहा। आप सबके मन में भी बेचैनी है। मैं 4 मिसरे पढ़ देता हूं, फिर उसके बाद एक नज्म सुनाऊंगा फलस्तीन की, जिसके लिए मुझे साथियों का हुक्म है। मैं 4 मिसरे पहले पढ़ता हूं। वो कहते हैं सियासत की जमीनों ने